पढ़ो यहाँ, लैट्रिन करो नदी में जाके। जब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा तो ये लोग को कैसे समझ में आएगा सर? अच्छा इधर बैठा दीजिएगा। वाह रे जुगाड़। दूरंग नीतिया काहे कैले बाबूजी, दूरंग नीतिया। मेरे पास तो शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए, क्योंकि समाज में अगर ऐसे शिक्षक होंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा और हमारा राज्य भी बदलेगा और इनका भविष्य भी बदलेगा। सुने थे जी कि भोकाल टीवी वाले जो आते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। आज हमको ये पता चल गया कि ना। अरे सर यार, अब तुम लिखे हो व्यंजन को भोजन। बेटी के बेरिया काहे आंसू गिरबलू, बेटी के बेरिया। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं इमोशनल हो गया हूँ आपको गाना सुन के। सारा क्लासरूम खाली है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की कमी है। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। सबसे पहले कैमरा दिखाइए और कैमरा दिखाइए और लोगों को कहिए कि शर्म से डूब के मर जाइए इस गर्मी में। ना फैन लगा हुआ है, ना लाइट लगी हुई है, और कैसे। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। मोस्ट वेलकम। अब देखिए कि झारखंड में स्कूलों में कैसे बच्चे और बच्चियां बैठे हुए हैं। जरा देख लीजिए। बेंच पे तो बैठे हुए हैं जितना है, उसके बाद बेंच खाली पड़ा हुआ है, जमीन में बैठे हुए हैं लोग, फर्श पे। इधर भी बैठे हुए हैं। हमको लगता है 2-4 लोग इधर भी बैठेगा, आएगा तो बैठेगा ना। वाह जगन्नाथ महतो जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि फुर्सत मिले तो जरा एक बार आइए और स्कूलों का दौरा कीजिए और इधर आके देखिए, जिसे हम दौरा करते हैं, कि झारखंड के स्कूलों में क्या हो रहा है। आखिर ऐसे क्या पढ़ाई होती होगी, जरा आप बताइए हमें झारखंड वासियों और प्यारे देशवासियों। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इस हालात में लोग बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी और शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही होगी, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ जा रही होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जरा देख लीजिए, फैन नहीं लगा हुआ, इतनी गर्मी है कि आदमी पसीने से तरबतर हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को क्या क्या परेशानी होती, जो आप बोलिएगा तभी समस्या का समाधान होगा, नहीं बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा। क्या क्या समस्या होती है? शौचालय है यहाँ पर? यूज करने लायक है? नहीं है ना, इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी बालिका को, चलो बालक को तो छोड़ दीजिए, अगर वैसा किसी को शौच आ जाए तो कैसे कीजिएगा, कहाँ जाइएगा आप लोग बताइए। सबाना आप कहाँ जाएंगी? सच सच बताइए। घर जाएंगी? कैसे करेंगी मैनेजर? घर जाएंगे। घर जाएंगी ना, अभी घर जाएंगी? यस सर। बस पढ़िए स्कूल में। जगन्नाथ महतो जी, बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, घर पे जाना पड़ेगा। बच्चा तुम लोग का खेत में जाते हो? खेत में नदी देने जाते। नदी देने जाते हो? नदी देने जाते हो तुम लोग शौचालय के, शौच के लिए? नदी में जाते हो शौच के लिए, जाते हो ना? आसान भाषा में लैट्रिन करने के लिए तुम लोग नदी में जाते हो। पानी की तो है चापाकल यहाँ पर, और गर्मी में तपते हो यहाँ पर। जगन्नाथ महतो जी, आपसे विनती है, ऐसे स्कूलों को बंद कर दीजिए या तो प्रॉपर सुविधा दीजिए, शौचालय बनवाइए, भवन बनवाइए। क्योंकि मास्टर साहब को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मास्टर साहब ने एक शब्द ने कह दिया है हमको कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है। हमारे पास 3 क्लासरूम है, 3 क्लासरूम में कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। 382 लगभग 400 बच्चे हैं और 44 डिग्री के टेम्परेचर में बिना पंखा के बच्चा पढ़ रहा है। कोई विधायक मंत्री हमको एक रात खाली सूत के दिखा दे यहाँ पर तो हम जान जाएंगे। खड़ी हो जाइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानी होती है? सर सब होता है। सब कुछ परेशानी है, मतलब मैनेज करके चल रहा है सब कुछ। कुछ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में मालूम है? स्वर्ण वर्ण खाली पता है। नहीं मालूम है? स्वर्ण वर्ण स्वर और व्यंजन आसान भाषा में जानती हैं आप? नहीं। वर्णमाला जानती हैं क्या होता है? नहीं जानती हैं। अच्छा आप कौन से राज्य में रहती हैं? झारखंड राज्य में। और जिला? गढ़वा। गढ़वा। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? रिंकी कुमारी। रिंकी, यहाँ पर तो शिक्षक की कमी है। यस। पढ़ाई भी तो वैसे ही होती है। यस। ट्यूशन भी पढ़ती हैं? यस सर। ट्यूशन पढ़ती हैं, तो वहाँ पर आप क्या क्या पढ़ती हैं? मैथ बनाते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, हर अलग अलग मतलब टाइम बना गया है कि कहाँ कहाँ पे पढ़ाई होता है। ये बताइए कि कारी स्कूल का ये जो पढ़ाई लिखाई होता है उससे आप संतुष्ट हैं थोड़ा सा भी? यस सर। हैं? यस सर। किस बेसिस पे संतुष्ट है?
सर मैथ। मैथ अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, भले गर्मी में इंसान मर जाए यहाँ सड़क के, है ना? नो सर, नो सर। अच्छा, मैथ पढ़ाते हैं, तो आप 8वीं कक्षा में जा चुकी हैं ना? नो सर, सेम क्लास। अच्छा, 7 में है। अच्छा, आपको बटा का जोड़ ये सब आता है? यस सर। चलिए, गुड। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? लेबर। लेबर का काम करते हैं। तुम आगे चल के क्या करना चाहोगे? बता। हिंदी पढ़ने आता है? यस सर। है? सर चौक दीजिएगा ना सर 2 मिनट के लिए। अनूप ले लो तो। चौक सर बैठ जाइए ना, अच्छा नहीं लग रहा है सर, आप खड़े नहीं होगा ना, क्योंकि नदी में जाना पड़ेगा तुम लोग को लैट्रिन करने के लिए, है ना? है? पढ़ो यहाँ, लैट्रिन करो नदी में जाके। ये हंस रहा है बहुत लड़का। ये बताओ E4 क्या होता है? E फॉर एलिफेंट। स्पेलिंग? ELEPHANT। वेरी गुड यार, ताली बजा दो। लड़कन जो है तेज है, पता नहीं कैसे तेज है, सब ट्यूशन पढ़ता है कि घरे पढ़ता है, क्या करता है। तो इंग्लिश है बहुत मोटा किताब जी, थोड़ा रीडिंग करो तो क्या लिखा हुआ है ये? आता है पढ़ने? है? थोड़ा थोड़ा आता है। बाबू 2 गो लड़का नहीं, हाँ तुम और तुम आ जाओ, आओ जल्दी जल्दी आओ। दोनों 7वां कक्षा में हो? यस सर। है? देखिए 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे एक साथ बैठे। देखिए ताज्जुब इस बात की है कि चले बच्चे बैठ जाते, लेकिन बच्चियां भी नीचे बैठी हुई हैं। जरा दिखाइए कैमरा। चलो यहाँ पर आओ, इसको बोर्ड चौक दो। तुम यहाँ लिखो बुरी नजर वाले हिंदी में। लिखो। डरना नहीं, लिखो। डरो मत यार अफजल भाई, बुरी नजर वाले। आराम से लिखो। आराम से लिखो, आराम से। आता है? हैं? डर रहे हो? लिख दो बेटा, लिख दो। लिख देना तुम अभी। अच्छा सर, आपका नाम? श्याम कुमार। श्याम कुमार लिखो यहाँ पर। कुमार, हमको लगता है कि तुम्हारा श्याम गलत है ना सर, तालाबी श होगा ना? है? चलो गलत, छोड़ दो। चलो तुम यहाँ लिखो, लिखने आता है हिंदी ना? है? तुम लिखो स्वर और व्यंजन। लो, अच्छा बोर्ड चौक है, लिखो। हाँ लिखने दो उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ तुम लिखा है सर यार यही है ना? इसका कुछ लिख लेना है। कुछ है ये नहीं, पढ़ा जाता है इस साइड। कैसे लिखा है? इराक को यहाँ पढ़ा जाता है, तरासा हो जाएगा। राक को तो ये इरेफ है, तो यहाँ पढ़ा जाता है। कैसे तुम लिखा? हाँ सही बोल रहे हैं सर। रसर यार। अब तुम लिखे हो व्यंजन को भोजन, कैसे दिक्कत होता है? हिंदी कितने लोगों को अच्छे से लिखने पढ़ने आता है? हाथ उठाइए जिनको आता है। पढ़ने लिखने आता है? हाँ जिनको अच्छे से आता है। नहीं आता है। देखिए नीचे वालों को लगभग नहीं आता है। नहीं आता है आपको? है? आप लोग को नहीं आता है हिंदी लिखने पढ़ने? तुमको नहीं आता है बाबू? बिल्कुल नहीं आता है। नाम लिखने आता है? थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। हाँ। मात्रा का ज्ञान है तुमको? नहीं याद है। नहीं आता है? नहीं आता नहीं है? नहीं आता है। रोज क्लास आते हो ना? आते हैं। फिर भी नहीं आता है? बताओ, रोज आते हो? रोज आते हो? सच से बताना, क्योंकि जब रोज नहीं आओगे तो तुमको कहाँ से आएगा बाबा? 3-4 दिन छोड़ देते हैं। तो काहे छोड़ देते हो? ऐसे कैसे चलेगा बाबू बता। घर काम रहता है तब से। क्या काम करते हो घर पे? बताओ। बोलो कोई दिक्कत तुम्हारा मिलूंगा जाएगा कि इसको क्या काम करवाते हैं? अभी पढ़ाई करने का उम्र है, इसको फिर क्या काम करवाते हैं? तो बोलवे नहीं करेगा सर, पापा से मिल लीजिएगा। पापा तो कहते हैं कि स्कूल आई, लेकिन इन लोग ना आता है। क्यों ऐसा करते हो? आना चाहिए ना बाबू। तुम अगर नहीं पढ़ी तो आगे चल के दिक्कत आएगी ना? हाँ। आएगी ना? कल से आओगे ना रेगुलर? डेली मैं फिर आ जाऊंगा। देखो मैं रांची रहता हूँ, लेकिन कभी भी घूम के आ जाता हूँ कहीं भी। फिर आऊंगा। इसका नाम क्या है सर? अंकित। अंकित। कल बता रहा हम लोग कि रोज आता है कि नहीं आप लोग बताइएगा ना? यस सर। चलो 2 लड़का
से पूछते हैं नया। देखिए एक इधर दिखाइए। देखिए हमको तो लग रहा है कि ये स्कूल नहीं कुछ और है। अब बताइए ऐसे कहाँ होता है? जब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा तो लोगों को कैसे समझ में आएगा सर? अच्छा इधर बैठा दीजिएगा। वाह रे जुगाड़। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और टाइगर दादा जगन्नाथ जी, जरा स्थिति क्या है झारखंड के स्कूलों की। कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। आप कितना जुगाड़ पे चल रहा है स्कूल। देख लीजिए कि जब सर यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो बच्चों को इधर कर दिया जाएगा कि इधर होके देखो। आप लोग कौन से देश में रहते हैं? और भारत देश के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? वेरी गुड। और प्रधानमंत्री कौन? मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। हाँ हमको लगा कुछ और बोल दिया। वेंकैया नायडू बोल दिया तो हमको सुनाई दिया ऐसा। कोई बात नहीं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? और झारखंड के शिक्षा मंत्री बताया गया आप लोग को? अच्छा ये बताइए आप लोग कि झारखंड में कितने जिले हैं? 24। कौन कौन जिला है? 4 जिला का नाम बताता। गिटार है, गाना गाते हो क्या? गाना कौन गाता है यहाँ पर लेकर? यहाँ पर हिंदी भाषा चलता है कि नागपुरी चलता है, खोरठा, संथाली, ऐसा कुछ? हिंदी और भोजपुरी कौन गाता है गाना यहाँ पर? बताओ, बोलो, बताइए। आप लोग का प्रतिभा लोगों में दिखाइए। आप गाती हैं? सर हिंदी है। हाँ कोई भी गाइए, जो मर्जी हो गाइए, कोई दबाव नहीं है। जो आपका अच्छा माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफ़र मेरा है, बन के हवा आ भी जाऊँ मैं लेकिन नहीं जानती उसके दिल में है क्या। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं, सोच कर हर दफ़ा घबराते हैं, सोच कर। ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू। देखिए सर, 1 मिनट, अब हम सर से 2 मिनट बात करते हैं। आपके बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये नहीं कि इनके अंदर हिचक नहीं है, और कम से कम आपने इतना इनको काबिल बना दिया इस विधि व्यवस्था में। न पंखा, न लाइट, न बेंच, न टेबल, न भवन, कुछ भी नहीं है इस जुगाड़ में भी, कि आपके बच्चे कम से कम माइक पर अच्छे से बोल ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कांपने लगते हैं। चलिए ईश्वर का देन है। हम ईश्वर का देन नहीं, आपका देन है। आपका प्रयास होगा, इस वजह से ऐसा है। हम तो अपना नहीं श्रेय देते हैं, हम प्रभु का देते हैं। और अपना बच्चा से भी ज़्यादा इनको, कि अपना बच्चा नहीं, यही मेरा बच्चा है। 382 मेरा बच्चा है। बिल्कुल आप ही के बच्चे हैं ये। बस। और जो भी कमी इनका होता है यथासंभव हम अपना पेमेंट से काहे ना खर्चा करना पड़े, हम इन लोग पर करना चाहते हैं। शिक्षक जो है हमारे समाज का एक वो अंग है, एक वो आईना है जिसे समाज हमारा आगे बढ़ता है, समाज हमारा सुधरता है। शिक्षक ही हमें एक ऐसा गुण सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे हम एक उस काबिल बन जाते हैं कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई रिपोर्टर बन जाता है हमारा जैसा। हमें भी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया है, लेकिन सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा और मानिएगा। मानते हैं कि नहीं सर? जी सर, हम मानते हैं। उदंड शिक्षक भी होते हैं। हाँ होते हैं कि उनका उदंडता आप देखते होंगे आए दिन पेपर में, अखबार में, टीवी चैनल में छपता है। हाँ हम जानते हैं, हम देखते खाते कम, खैनी ज़्यादा खाते हैं। हाँ। और बच्चों ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़िए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ा सा घर पे भी आप जाके पढ़ा कीजिए, ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन में पढ़ना काबिले तारीफ है। हम तो सर कहना चाहेंगे कि एक लव तो जंगल में हो करके इन लोग कहानी भी कहते हैं। हर मैथमेटिक्स हम ही पढ़ाते हैं। और कोई एक्टिविटी के द्वारा भी पढ़ाते हैं क्या सर? खुद संगीत सुना देते हैं सर इन लोग। सुनाइए ना सर प्लीज, हम चाहिए, सुनाइए सर। हाथ जोड़ते हैं, सुनाइए। ठीक है। आप चेयर दे क्या सर? ना हम उधर देखिए। दूरंग नीतिया काहे कई लए बाबूजी,
दूरंग नीतिया, बेटा के जन्म ते तू बजना बजबलू, बेटी के बेरिया, बेटी के बेरिया काहे कैलू ए बाबूजी दूरंग नीतिया, काहे कैलू ए बाबूजी दूरंग नीतिया, बेटा के पढ़ावे खातिर कॉलेजिया तू भेजलू, बेटी के बेरिया, बेटी के बेरिया काहे कैलू ए बाबूजी दूरंग नीतिया, बेटा के विवाह खातिर बड़का पगड़ी बांधेलू हो, बड़का पगड़ी बांधेलू, बेटी के बेरिया काहे आंसू गिरबलू, बेटी के बेरिया काहे आंसू गिरबलू, बेटी के बेरिया काहे कैलू ए बाबूजी दूरंग नीतिया, काहे कैलू ए बाबूजी दूरंग नीतिया। आपको जय हिंद। जय हिंद सर। मैं इमोशनल हो गया हूँ आपके गाना सुन के। आपका प्रयास बहुत अच्छा है सर। इसके लिए हम क्या कहेंगे सर, ये गॉड गिफ्टेड है सर। ये एक इमोशनल एक बेटियों के लिए गीत था। हम हमेशा हर सैटरडे को सुनाते हैं सर, अलग अलग इन लोग का। और मेरा प्रयास रहता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं, कल हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिए थे तो पूछिए कि भाषा पढ़ाए थे क्या इन लोग का अट्रैक्टिव, हम मैंने वैसा वर्ड बोले थे, चाहे सिखाए थे, बताए थे, सब एक्टिव। गॉड गिफ्टेड है आपका। जी सर। या आपने कहीं सीखा है? नहीं सर, सीखे नहीं है सर, हम सीखे नहीं, गोविंद का दिया हुआ है सर। ये एक्चुअली क्या था? या कोई एक गीत था? था सर। लोग आज गांव समझते हैं, फर्क कर दिए हैं। हाँ, इस पे हम बनाए हैं सर। देखिए मेरे पास तो शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए, क्योंकि मैं कम से कम 150 स्कूलों में गया हूँ और बहुत ही कम स्कूल में मुझे ऐसे महान शिक्षक मिले हैं जिनको मैंने सैल्यूट किया है। एक वो शिक्षक थे लातेहार में, नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने कारे कारे बदरा गाया था बच्चों के लिए, और एक सर हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे शिक्षकों के सामने मैं हमेशा सर झुका के सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि समाज में अगर ऐसे शिक्षक होंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा और हमारा राज्य भी बदलेगा और इनका भविष्य भी बदलेगा। तो मैं और जो शिक्षक हैं जो उदंड मचाते हैं उनसे विनती करते हैं कि आप भी प्रयास कीजिए बदलने का, कुछ करने का। मेरा एक ध्येय है सर कि मेरा सोच अपना होता है कि अगर हम एक गलती करते हैं तो बच्चा का ये पूरा समाज, पूरा परिवार बिखर जाएगा। अगर कोई पदाधिकारी गलती करता है तो हम खराब हो सकते हैं मात्र। चाहे मेरा भवन बनाते समय पदाधिकारी कोई गलती कर दे तो मेरा भवन गिर सकता है, लेकिन हम अगर खराब करते हैं तो कितना भवन गिर सकता है। यही मेरा ध्येय है कि हम यही सोच से कि समाज में आज बेटे और बेटियों में कितना फर्क बताया गया है। इसके लिए अलग अलग कैंपेन बनाया जाता है, एड्स चलते हैं, सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन गीत के माध्यम से इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही है जिसको आप वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग लकी है कि आपके स्कूल में ऐसे शिक्षक है। भले आपके स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, आपके स्कूल में पंखा नहीं है, आपके यहाँ भवन नहीं है, एडजस्ट करके आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के साथ तो कहीं धूप में भी आदमी पढ़ सकता है। ऐसे पढ़ाने वाले मिले तो ताली एक बार बजा दे सर के लिए।
अगर डिस्टर्ब किया हो गया तो अब मैं क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं, कोई और दिक्कत मुझे बहुत अच्छा लगा आके, क्योंकि मैं अभी जहाँ जाता था ना, हम सुने थे जी। कि भोकाल टीवी वाले जो आते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। आज हमको ये पता चल गया कि ना, हम कहे थे कि आने दीजिए, आदमी न है, कमी तो सब में है, अच्छाई भी सब में है, बुराई में सब में है, हमें नहीं है। हम बोलते हैं जो बच्चा, ये भी पूछिए कि बोलते हैं कि ना यहाँ अगर हिसाब ना बने, हम ऑफिस में भी HM के पोस्ट पर हैं अभी यहाँ पे, कि वहाँ भी पूछो तुम लोग, कोई दिक्कत होता है कभी? वहाँ भी बुला लेते हैं। हाँ, भोकाल टीवी वाले उनकी ना ऐसा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आज हम आपसे मिल करके हमको ऐसा लगा कि ना, जो अफवाह फैलाते हैं वो झूठा। हम क्या डिस्टर्ब करेंगे? हमारी क्या हैसियत है आप लोग को डिस्टर्ब करने की? कोई औकात है हमारी सर? हम पत्रकार हैं सर, हम इनके लिए आते हैं सर। हमको गलत समझता है, हम ये इसलिए, हमारी कोई मास्टर लोग से लड़ाई नहीं है। अगर इसमें बिल्डिंग नहीं बना है, इसमें पंखा नहीं चल रहा है, आपके पास भवन नहीं है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप होंगे मुझे मालूम है, तो मैं तो सवाल पूछूंगा। कनेक्शन हम ले लिए हैं जी, बिजली विभाग से एक बार, अभी कनेक्शन का मेरा सब रखे हुए हैं कागज भी, लेकिन हम इस हालत में भी कम से कम 10 बार बिजली ऑफिस गया हूं कि हमको मीटर लगा दीजिए, तब हम पंखा भी खरीदा हुआ है जी, लेकिन मीटर वाले बिजली ऑफिस वाला आ नहीं रहे हैं। हम कहते कहते थक गए हैं। देखिए अभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे ये सिचुएशन दिखाने नहीं देते हैं। भाई अगर आप दिखाने नहीं देंगे इस समस्या को, अगर सरकार तक जाएगा नहीं ये समस्या, लोग देखेंगे नहीं, तो फिर कैसे? और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ये वीडियो आने के बाद आप 10 देख लीजिएगा। चलिए ठीक हो, रिजल्ट देखिएगा सर, मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूं। चलिए ठीक है। मैं आज ही के आज इसको मैं ट्वीट कर रहा हूं जगन्नाथ महतो जी को। एक बहुत ही अच्छे मंत्री हैं चंपई सोरेन जी, जो हर लोगों को जो समस्या होती है वो ट्वीट करते हैं, वो तुरंत रिट्वीट करके DC को बोलते हैं कि संज्ञान लीजिए, देखिए क्या समस्या है। मैं चंपई सोरेन जी को, जगन्नाथ जी को, दोनों को ट्वीट करूंगा कि देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है, बताइए, देख लीजिए एक बार। क्लासरूम में फैन नहीं है, बेंच की कमी है, यहाँ पर भवन नहीं है, क्लासरूम नहीं है, और लोग किस स्थिति में पढ़ रहे हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। चंपई सोरेन जी आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, सीता सोरेन जी आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, आप लोग रिप्लाई करती हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं आप दोनों से कि आप इसको संज्ञान में लीजिए, और कम से कम यहाँ पर 2-3 क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि 382 बच्चे हैं, शिक्षक 5 हैं, 382 बच्चे में 3 क्लासरूम है, तो समझिए कि सर और मैम कैसे पढ़ाई होती होगी यहाँ पर। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत जर्जर स्थिति है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक क्लास चलता है, कि अभी मैं 7:30 बजे के आसपास में क्लासरूम में हूँ। ऐसा लग रहा है कि इंसान पसीने में भीग के नहा गया है। इन बच्चों और बच्चियों के साथ क्या होता होगा सर और मैम, जरा देख लीजिए आप। तो आपसे विनती करते हैं कि जरा इसको देखिएगा और इसको संज्ञान लीजिएगा, ठीक है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद सर। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं एक स्कूल में हूँ, अभी मैंने आपको एक स्कूल का रिपोर्ट दिखाया। स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलचंपा गढ़वा 2, मतलब झारखंड के गढ़वा जिले का स्कूल है। शिक्षक यहाँ पर इतने लाजवाब हैं, इतने अच्छे हैं, जिसको मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सर ने हमें एक गीत सुनाया, बच्चों को भी सुनाया लोकगीत। उस गीत को सुन के कोई भी इंसान भावुक हो सकता है जिसके अंदर दिल होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्कूलों में सुविधा दीजिए, क्योंकि शिक्षक कुछ नहीं कर सकते अगर भवन नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक के पास 1 करोड़ की तनख्वाह नहीं आती है कि रातों रात अपने तनख्वाह से वो यहाँ पर भवन बनवा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर 2-3 क्लासरूम एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है आराम से बैठ सकते हैं। बेंच होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षक भी क्या कर सकते हैं, हर समय हम शिक्षक पे ब्लेम नहीं डाल सकते हैं जगन्नाथ महतो जी। तो ये मेरा प्रयास है। बहुत ही छोटा सा स्कूल है, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे शिक्षक है यहाँ पर। अब देखिए सीटे के भवन में लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कहीं होता है जगन्नाथ जी? सीटे के भवन में लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सीटे के भवन में लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल चलता है, ना पंखा है, ना लाइट है, ना इसमें टेबल लगी हुई है। आप बताइए किस स्थिति में है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।